हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा जो आज 19/2/2022 को जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसी के प्रश्न को मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो इसमें ज़्यादा मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, बस आपने जो बनाया है आप अपना प्रश्न पत्र लेकर बैठिए और मिलाते चलिए कि आपने कितना सही बनाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के हम सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो ऑप्शन में था कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इनमें से सभी। तो इसने गलत आंसर किया है। एक्चुअल में इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सभी का सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ था? तो इसका यह तारापुर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये देखिए इसमें 18 नंबर का आ गया, ये 17 और 18 था। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम 80 का 80 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो यानी लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। यह बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1999 में नहीं, ये गलत है बिल्कुल, जिसने भी बनाया है इसका आंसर होगा 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण, तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जाना जाता है उर्वरक उद्योग के लिए। ठीक है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो यह जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, यह बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सिलिकॉन शहर किस नाम से प्रसिद्ध है, यानी किस नाम से जाना जाता है सिलिकॉन शहर को? तो बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? मंदार पहाड़ी, तो इसका आंसर बिल्कुल सही बांका होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही अब्राहम लिंकन ही है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन शासन प्रणाली चलता है? भारत में तो हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वोट देने का अधिक न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष, यह बिल्कुल नहीं सही है। बहुत ही इजी प्रश्न आया था। लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनौती है, तो चुनौती क्या है? अफसरशाही भी चुनौती है, अशिक्षा भी, जातिवाद भी। तो इसका आंसर बिल्कुल सही इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर बिल्कुल सही मध्य युग में हुआ था। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? यानी मराठा पत्र जो प्रकाशित किया जाता था किस भाषा में? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में। याद रखना है, मराठा मराठी में संपादित नहीं किया जाता था, इसका आंसर होगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, यह 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? पृथक होना का मतलब होता है अलग होना, तो इसका आंसर बिल्कुल सही 1912 ईस्वी होगा। सॉरी। अगला प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए, कहां करना चाहिए? सागर तट के निकट, बिल्कुल गलत है। मैंग्रोव वन में, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा सागर तट से दूर। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो मेजनी का भी था, गैरीबाल्डी का भी, काउंट काबूर का भी। तो इसका आंसर बिल्कुल सही इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इनमें से सभी है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न तो 8 और 9 से लग रहा आया है। 30 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपया का नोट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगर सिक्का रहता तब हो जाता वित्त विभाग। अगला प्रश्न आपके लिए, प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से कौन सा क्रिया शामिल है? तो कृषि, खनन, पशुपालन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी।
निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो इस साख मुद्रा का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितनी थी? तो इसका आंसर 150 करोड़ नहीं बल्कि इसका आंसर होगा 121 करोड़। यह प्रश्न इसने गलत बनाया है। अगला प्रश्न है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, यानी किस नाम से और इसे बुलाया जाता था या फिर जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा मास्टरदा। सूर्य सेन को मास्टरदा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपके लिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही एग मार्क है। ठीक है, एग मार्क। अगला प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका आंसर 1950 ईस्वी होगा। एक बार आप चेक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न आपके लिए रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ये ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल सही इसका आंसर है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, यानी नोम पेन। ठीक है, इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, यह गलत है। कोयला भी जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहां पर है? तो इसका आंसर बिल्कुल ही सही है, तारापुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन, तो इसका आंसर बिल्कुल सही। रॉबर्ट ओवेन का भी बारे में भी बताएं, रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? तो यह ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, ये दोबारा आ गया हमारा प्रश्न। बोल्शेविक क्रांति अभी बताया आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। ये दो बार आ गया है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। अगला ये भी प्रश्न हम लोग अभी कर चुके हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा था। अच्छा, अब यहां से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका आंसर बिल्कुल सही, इसका आंसर 10वां। शायद ये भी हमारा हो गया था ना। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, ये बिल्कुल सही है। अगला है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। चलिए यहां से हमारा फिर है मणिकरण, अभी इसके बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। ये हिमाचल प्रदेश में है। सिंदरी किस उद्योग के लिए? तो उर्वरक उद्योग के लिए। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्ययुग में। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ये किस भाषा से था? अंग्रेजी से। ठीक है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही बेंगलुरु होगा। अगला प्रश्न है मंदार हिल्स किस जिला में है? तो बांका जिले में है। ठीक है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल परिवहन, क्योंकि रेल परिवहन, हवाई परिवहन ये आधुनिक युग में आया था, लेकिन प्राचीनतम जो परिवहन था, साधन था एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो हमारा जल परिवहन था। ठीक है, मार्मोगुआ बंदरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी, गोवा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बस मिलाते जाइए आप। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र ये आपको मिलेगा गुजरात में। कांडला कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। ठीक है, यह बंदरगाह है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता खरीदता है। कौन खरीदता है? उपभोक्ता। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इसका आंसर शायद 1950 ईस्वी होना चाहिए। इसके बारे में भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये सब थोड़ा आसान है। 1950 नहीं, 1953 होना चाहिए। ठीक है, 1953 में हुआ था। ठीक है, आप इसको एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। मेरे अनुसार आंसर इसका 1953 ईस्वी है। अगला प्रश्न है आपके लिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव बिल्कुल सही, भागलपुर में है। अगला प्रश्न है जालवेरिन संबंधित था। तो जालवेरिन क्या था? तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था का नाम था। ठीक है, यह सब प्रश्न मैंने लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव में भी करवाया होता। ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखिए, बिल्कुल वहीं से डिट्टो लड़ गया कुछ क्वेश्चन। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का, तो इसका निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही, आयकर नहीं है। मकान कर, जल कर, शौचालय कर, ये निगम कर जो है ये यहाँ से वसूली कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो इसका आंसर ग्राम कचहरी हो जाएगा, ठीक है, ग्राम कचहरी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अश्वेत राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आजाद हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो समता पार्टी का विलय जो है ये जनता दल यूनाइटेड में हुआ, जनता जदयू में नहीं, राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 40 इसका शायद सही होना चाहिए। इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, कौन सा मुकदमा ग्राम कचहरी में सुलझाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दीवानी मुकदमे भी और फौजदारी मामले भी ये ग्राम कचहरी में सुलझाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, कहां से कहां तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही, गेहूं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यह बिल्कुल सही, पंडित नेहरू हो जाएगा। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका भी आंसर बिल्कुल सही, चीनी उद्योग को ही हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसका आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो मरुस्थलीय मृदा मिलती है राजस्थान में, सबसे ज्यादा यहीं पर पाया जाता है, राजस्थान में ही मरुस्थलीय मृदा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर मेरे अनुसार उत्तर पूर्वी रेलवे होना चाहिए। उत्तर पूर्वी रेलवे ही भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। अगला प्रश्न आपके लिए, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही, उपभोक्ता हो जाएगा, उपभोक्ता ही खरीदता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये तो अभी मैंने करवाया, 1953 ईस्वी में करवाया गया था। और है क्या कहलगांव, ये तो अभी ये अब तो हमारा हो गया ना पेज। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। जालवरिंग संबंधित है किससे? व्यापारियों से। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन। मार्मोगोवा बंदरगाह कहाँ है? गोवा में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में, है ना। जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। कोई बात नहीं, दोबारा आ रहा है, बस आप मिलाते जाइए इनसे और आपको याद होगा, ठीक है। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 ईस्वी में। समता पार्टी का विलय किस पार्टी में हुआ था? राजद में, यानी राष्ट्रीय जनता दल में हुआ था, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा सहित इसके अध्यक्ष थे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नगर निगम, ये तो हो गया हमारा आयकर, है ना। ग्राम कचहरी में ये भी हमारा हो गया है। उपभोक्ता उद्योग ये भी हो गया है हमारा, ठीक है। ये भी हमारा हो गया उत्तर पूर्वी रेलवे, ये भी हो गया हमारा ये चैप्टर भी। चलिए आज का हमारा कुल क्वेश्चन हमारा लग रहा है कंप्लीट हो गया, 80 का 80 प्रश्न, ठीक है। अगर आपको इसमें से थोड़ा सा नंबर इधर उधर था, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप बिल्कुल पूछिए, हम उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपका किसी भी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत इशू है, आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपका 80 में से आपका कितना आज टोटल सही हुआ? आज तो मैंने आपको 80 का 80 करवा दिया, लेकिन आपने इस 80 में से 40 करेक्ट बनाया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताइए कि आपका कुल कितना सही हुआ। मतलब आप अभी जो आपने मिलाया, आपको क्या लगता है 40 में से कितना, एक गलत हो रहा है या दो गलत हो रहा है, या आपका 40 का 40 सही है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपका कमेंट सेक्शन में आपके
उत्तर मतलब जो भी आप लिखोगे मैं उसका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और हमारी शुभकामना है कि आप 450 के आसपास नंबर जरूर लाएं। और बाकी जो आपका बचा हुआ है 2 सब्जेक्ट है उसमें भी आप अच्छे नंबर लाएं, मैं इसी भगवान से प्रार्थना करूंगा। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपका अभी मिलाने के बाद 40 में से कितना आपका बच रहा है। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना था, 40 में से कितना बच रहा है आप वो बताइएगा। और इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी बहुत ही आसान था, मैं बाद में बोर्ड वर्क करके आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी फिर से समझा दूंगा दोबारा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर सोशल नेटवर्क यूज करते हैं तो वहां पर भी फेसबुक व्हाट्सएप पर भी आप इनके लिंक को शेयर कीजिएगा। आपके घर में अगर कोई छोटा भाई बहन है उनको भी सूचित कीजिएगा कि प्रॉपर सोशल साइंस हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए ये बेस्ट चैनल है, जहां पर आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आपको भी फायदा होगा तो उनको भी फायदा होगा। तो आप अपने जूनियर को, आप अपने रिलेटिव्स में जो भी पढ़ने वाले हैं उनको सूचित जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।